राजस्थान कांग्रेस में भले ही गुटबाजी खत्म होने की बात कही जा रही है, लेकिन शायद नेताओं के समर्थकों के बीच में तल्खियां अभी तक खत्म नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान यूथ कांग्रेस के मुख्यालय पर देखा जा सकता है, जहां दो विधायकों के बीच में एक तरह से राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है। ये दोनों ही विधायक ऐसे हैं जो कि अलग अलग गुट से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब एक सचिन पायलट के गुट से और दूसरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। मैं बातचीत कर रहा हूं राजस्थान यूथ कांग्रेस के बर्खास्त अध्यक्ष मुकेश भाकर और इस वक्त उनकी जगह बनाए गए नए अध्यक्ष गणेश घोगरा की। ये दोनों ही विधायक हैं, लेकिन अलग अलग गुट के हैं। जब राजस्थान में राजनीतिक बगावत शुरू हुई थी तो सचिन पायलट का समर्थन करते हुए मुकेश भाकर उनके खेमे में चले गए थे। उसके बाद पार्टी आलाकमान ने उन्हें यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद 23 तारीख को उन्होंने यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। इस बीच गणेश घोगरा को नया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। उनकी ताजपोशी के लिए 24 अगस्त का दिन निर्धारित किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर आए थे, नए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर आए थे और सबने उन्हें नए अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई थी। लेकिन बर्खास्त किए गए अध्यक्ष शायद अपनी हार को पचा नहीं पा रहे थे और उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन की बात कही। 25 दिन हो गए उनकी चेतावनी को। अब यहाँ पर राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस के ये जवान सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। पुलिस छावनी में ये पूरा इलाका तब्दील हो गया है। हर रोज़ 2 शिफ्ट में ये लोग काम करते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक और दोपहर 3 बजे के बाद से रात को 10 बजे तक, और रात को 10 बजे बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। और इंतज़ार किया जा रहा है कब बर्खास्त किए गए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाकर आए, यहाँ पर धरना दें, और यदि किसी तरह की हलचल होती है तो पुलिस की यह सुरक्षा इस स्थिति से निपटने में काफ़ी सहायक साबित हो सकती है। और यही कारण है कि 25 दिनों से राजस्थान यूथ कांग्रेस का दफ्तर अब पुलिस की छावनी में तब्दील हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि गणेश घोगरा भी यहाँ पर यूथ कांग्रेस के दफ्तर में यदा कदा ही आ पा रहे हैं, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ है। और ऐसे में अब यहाँ पर जहाँ पर कि हमेशा यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती थी, कई सारे फैसले लिए जाते थे पार्टी संगठन से जुड़े हुए, अब यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ तक कि अध्यक्ष और महासचिव के कमरे में भी इसी तरह से ताला लगा हुआ है। कार्यकारिणी का अभी तक गठन ही नहीं हुआ है। भले ही नए अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के बन चुके हैं, इंतज़ार किया जा रहा है कार्यकारिणी बना दिया जाए। लेकिन पुलिस की ये सुरक्षा बताने के लिए काफ़ी है कि माहौल किस तरह राजस्थान कांग्रेस में इस वक्त भी तल्खी का बना हुआ है। यहाँ पर महिला पुलिस कांस्टेबल को भी तैनात किया गया है, क्योंकि यदि कोई ज़रूरत पड़ी तो वो शायद स्थिति से निपट सके। दोनों ही विधायक हैं, सबसे बड़ी बात है। मुकेश भाकर बर्खास्त किए गए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और गणेश घोगरा। अब इन दोनों के बीच में पार्टी आलाकमान ने तय कर लिया कि गणेश घोगरा अध्यक्ष होंगे, तो ऐसे में मुकेश भाकर को अध्यक्ष रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी बर्खास्तगी तय मानी गई है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि शायद ये पासा फिर से उनके पक्ष में पलट सकता है, लेकिन कब शायद इसका उन्हें भी पता नहीं। और यही कारण है कि अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए उन्होंने यहाँ पर यूथ कांग्रेस के इसी दफ्तर में आकर आमरण अनशन धरना प्रदर्शन करने की बात कही है, चेतावनी दी है। और उसके बाद से यहाँ पर 10-10 पुलिस वाले हर शिफ्ट में तैनात रहते हैं, और ये पुलिस वालों की बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर किसी तरह कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसे बरकरार रखा जाए। तो ये पूरी घटना बताने के लिए काफ़ी है कि जब राजस्थान यूथ कांग्रेस के दफ्तर में ही इस तरह से पुलिस का सख्त पैरा है, पुलिस छावनी में यह तब्दील हुआ नज़र आ रहा है, तो राजस्थान के दूसरे ज़िलों में किस तरह से बड़े नेताओं के समर्थक आपसी गुटबाजी में उलझे हुए हैं। भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में इस वक्त समझौते की बात कही जा रही है, लेकिन उनके समर्थक शायद अभी भी दिल से एक नहीं हो पाए। इसमें शायद कुछ और वक्त लग सकता है। फ़िलहाल तो यूथ कांग्रेस के दफ्तर की अगर हम बात करें तो यह दफ्तर पुलिस छावनी में तब्दील हुआ, और इन पुलिस वालों को भी हर रोज़ यहाँ पर आकर इस दफ्तर की सुरक्षा की ड्यूटी बजानी पड़ती है। ये भी पता नहीं है कि 25 दिन हो गए, कब चेतावनी के अनुसार मुकेश भाकर यहाँ आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और कब इन्हें स्थिति को
नियंत्रित करने का फिर से मौका मिलेगा। तो फिलहाल तो इन लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर चौबंद कर रखा है, किसी को भी यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है और यदि कोई आता है तो उस पर सख्त निगाहें भी रखी जाती है। पोस्टरों की बात करें तो यूथ कांग्रेस के दफ्तर में नए अध्यक्ष गणेश घोगरा के पोस्टर लग चुके हैं। यहाँ पर देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर गणेश घोगरा के पोस्टर लग चुके हैं। चूँकि अशोक गहलोत खुद आकर गणेश घोगरा को यहाँ पर पद की या नए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की शपथ दिला चुके हैं, तो ऐसे में अब यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी गणेश घोगरा ही यहाँ पर यूथ कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष होंगे। ऐसे में मुकेश भाकर का यह दावा कितना लाजमी या जायज़ कहा जाएगा कि वे फिर से अपने अध्यक्ष पद के लिए इस तरह से चेतावनी देकर संघर्ष के मूड में बैठे हुए हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।